नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। शुरुआत करेंगे हीरानगर आपको लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए किस तरह से काम जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। रावी कमांड फार्मर सर्विस सोसाइटी में अब कर्मी यहां बदहाल हो गए हैं। 30 वर्षों से न्याय के इंतजार में सोसाइटी के कर्मचारी लगातार नजर गड़ाकर बैठे हुए हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हीरानगर से आप देख रहे हैं। जिला कठुआ की रावी कमांड फार्मर सर्विस के अंदर सोसाइटी के जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं बदहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। काफी तरीके से परेशानियां इन लोगों को झेलनी पड़ रही थी। 30 वर्षों से न्याय के इंतजार में ये सोसाइटी के कर्मचारी भटक रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी इन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। आखिर किन बातों को लेकर ये न्याय की मांग कर रहे हैं, इस पर जानकारी लेंगे। लेकिन ये सबसे पहले ये समझिए कि 30 सालों से न्याय के इंतजार में ये लोग बैठे हुए हैं और कोर्ट का आदेश आने के बाद भी इन लोगों को न्याय नहीं दिया गया है। तो कई तरह के सवाल जो है वो जरूर उठते हैं कि अगर कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर दिखाया गया है तो उस पर काम अभी तक क्यों नहीं किया गया है। ये बड़ी बात है, क्योंकि रावी कमांड फार्मर सर्विस सोसाइटी के कर्मी जो है वो काफी परेशान हैं और परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 30 साल से वो अपनी मांगे सामने रखे हुए हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि न्याय के लिए पूरी तरह से काम यहाँ पर किया गया है, कोर्ट की तरफ से आदेश भी मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर न्याय नहीं दिया गया है। आखिर कहाँ पर रुकावटें आ रही हैं, किस वजह से इस पूरे काम को रोका गया है, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप समझिए कि जिस तरह से हालात यहाँ पर बने हुए हैं, लोगों को किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ रही है। साफ तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे पहले, लेकिन आज तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं और खस्ता हाल सड़कें भी यहाँ पर किस तरह से देखने को मिल रही थी। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि रावी कमांड फार्मर सर्विस सोसाइटी के जो कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं बदहाल होते हुए नजर आ रहे हैं और 30 वर्षों से न्याय के लिए यहाँ पर गुहार लगाई जा रही है। सोसाइटी के कर्मचारी पूरी तरह मांगे अपने सामने रखे हुए हैं, लेकिन आदेश कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है, अभी तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या कुछ है, ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि किस तरह के न्याय की यहाँ पर ये कर्मी बातचीत कर रहे हैं और कैसा न्याय अभी तक इन लोगों को नहीं मिल पाया है। क्योंकि कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर काम नहीं किया गया है तो बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर उठ रहा है कि अगर कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है और इन लोगों की अभी तक मदद नहीं की गई है, न्याय को मद्देनजर रखते हुए कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि साफ आपको दिखा रहे हैं कि रावी कमांड फार्मर सर्विस सोसाइटी है, उसके जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं दरबदर होते हुए नजर आ रहे हैं, उनको काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया है, आदेश यहाँ पर दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। आखिर लोगों का यहाँ पर क्या कुछ कहना है, इसी पर भी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये मामला समझना बहुत जरूरी है कि आखिर रावी कमांड फार्मर सर्विस सोसाइटी के जो कर्मी हैं वो किस तरह से अपनी मांग यहाँ पर सामने रखे हुए हैं। रंजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, सबसे पहले तो आपसे मामला जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये मामला कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो विभाग है उससे संबंधित है। 1978 में एक रावी कमांड फार्मर सर्विस सोसाइटी के नाम से हीरानगर में एक सोसाइटी का गठन हुआ, उसका ऑफिस खुला और उसमें करीब 110 के करीब मुलाजिम जो है वो भर्ती किए और किसानों को उनकी सर्विस देने के लिए, जिसमें उनको खाद वगैरह या बीज या किसानों की और जो काम थे उसके लिए एक सोसाइटी का गठन हुआ। 1990 में ये सोसाइटी जो है लिक्विडेट हो गई और इसको सस्पेंड कर दिया गया विभाग की तरफ से। यहाँ पे काफी धांधलियों का आरोप भी लगा था तब, और तब से लेकर जो इसके 110 मुलाजिम है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उन्होंने तब से वे लोग अपने भविष्य को लेकर हर जगह हर फोरम पे ये मामला जो है उठाते रहे और उन्होंने आखिर में फिर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और उसके बाद हाई कोर्ट तक उनका मामला गया, डबल बेंच तक गया, सभी जगह से उनके हक में फैसला आया, पर सरकार ने अभी तक उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। फैसला सुनाया गया था तो इसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, आखिर कहां पर कमियां रह गई और कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होने की जरूरत थी।
हाँ बिल्कुल, यही मानना है उन लोगों का जिन लोगों ने किया था कि उनको पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये 110 लोगों का परिवार भी उनके साथ है, क्योंकि उनके भविष्य के लिए ये उनको काफी मुशक्कत करना पड़ी, क्योंकि उनके परिवार के भविष्य का सवाल था इसमें। और उन्होंने कोर्ट ने 2-3 बार भी डिग्री जो है उनके हक में करी, लेकिन सरकार ने उनकी हर मांग को, उनके इस ऑर्डर को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिससे में उनमें काफी रोष है उन लोगों में। और इसके साथ साथ अच्छा मैं बताऊं कि ये जो मंडी सोसाइटी जब खुली, हीरानगर की एक किसानों की होती थी, जब वो खुली थी उनसे ये जगह किराए पे ली गई थी और उसका किराया भी तब से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके कारण इन लोगों को वहां के जो चेयरमैन थे वो अभी उनकी उम्र 90 के करीब 90 वर्ष के हो चुके हैं, उनका वो दर दर ऑफिसों में जाते हैं और भटक रहे हैं कि हमारा किराया जो है वो उसका भी बकाया दिया जाए। लेकिन 30 तो सालों अभी तक से ये लोग संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब न्याय इन्हें मिलेगा। क्या लगता है कि अब यहाँ पर आने वाली सरकार की या जो केंद्र सरकार है उस पर कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद ठहरती हुई नजर आ रही है कि अब यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से इस पर जो न्याय है वो दिलाया जाएगा, लोगों के हक इन्हें दिलाए जाएंगे? वही इनकी आखिरी उम्मीद जो अभी जो एलजी सरकार है उनसे बची हुई है। इन्होंने अभी फ्रेशली पिछले दिनों भी इन्होंने सरकार को भी एक मेमोरेंडम भेजा है और उसके ऊपर भी अभी फैसला आना बाकी है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो यहाँ पे ये खुली है जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल आपने तस्वीरों में दिखाया कि वो बिल्कुल खंडरात हो चुकी है। वो बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है हीरानगर कस्बे में, और उसको लेकर भी काफी विवाद है चल रहा है, क्योंकि ना तो उसकी सफाई साफ है, क्योंकि वो रेजिडेंशियल एरिया लोगों के घर पास है, लोगों का भी काफी रोष है कि इसकी कोई सफाई भी नहीं करवाता और यहाँ नहीं आता। जो मंडी सोसाइटी थी जो लोकल किसानों की, उनके चेयरमैन जो हैं वो पिछले 30 सालों से किराए के लिए इसका संघर्ष कर रहे हैं, ना तो बिल्डिंग उनको हैंड ओवर हो रही है। वो चाहते हैं कि उनके जी एक बार उनको ये किराया मिले और इस बिल्डिंग का कायाकल्प वो कर सके। रंजी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि 30 साल पुरानी ये लोगों की मांग है जिसे पूरा होना बहुत जरूरी था, लेकिन आम जनता का ये आरोप है कि अभी तक इन्हें न्याय नहीं दिया गया है। कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है, आदेश दिया गया है, लेकिन आदेश देने के बावजूद भी इन लोगों को इसका फैसला और न्याय नहीं दिलाया गया है, यानी लाभ पूरी तरह से नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू में भी आपको दिखा देते हैं कि डंपिंग यार्ड के हवाले से आपको किस तरह से खबर जो है वो दिखाना जरूरी है, क्योंकि शिशु समाधि को ठेकेदारों ने यहाँ पर डंपिंग यार्ड बना दिया है और लोगों ने ठेकेदार के इस कदम पर रोष जता दिया है। भाजपा ने भी डंपिंग यार्ड बनाने पर विरोध जता दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, इससे पहले भी डंपिंग यार्ड शिशु समाधि पर जब बनाया गया था उस वक्त भी धरना प्रदर्शन लोगों की तरफ से किया गया था पलोड़ा इलाके के अंदर, लेकिन आज आप देखिए शिशु समाधि को लेकर ठेकेदार जो डंपिंग यार्ड यहाँ पर बना रहा है उसे मद्देनजर रखते हुए आम जनता में रोष देखा गया है और भाजपा ने भी इस पर विरोध जताया है। लेकिन फैसला क्या कुछ है इस पर जानकारी ले लेंगे, क्योंकि आप देखिए शिशु समाधि जहां पर बनाई गई है वहीं पर डंपिंग यार्ड बनाया गया है। साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से ठेकेदार की तरफ से यहां पर काम जो है वो शुरू कर दिया गया। आम लोगों की तरफ से रोष जताया गया है कि यहां पर शिशु समाधि है, डंपिंग यार्ड नहीं होना चाहिए। भाजपा ने भी इस पर विरोध जताया है। क्या कुछ है पूरी जानकारी, ऋतिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, एक बार पहले भी इसी तरह से खबर सामने आई थी और आज फिर से शिशु समाधि पर डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है। विरोध तो सबकी तरफ से, लेकिन क्या काम को रोका गया है, क्या कुछ फैसला लिया गया वहां पर? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि शास्त्री नगर में जो यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पहले से शिशु समाधि है और वहीं पे डंपिंग यार्ड बनाने का कार्य जो है वो ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पहले भी बातचीत की थी, वहां के तमाम जितने भी लोग हैं एकत्रित होकर उन्होंने ठेकेदार से बात की थी, पूरा मुद्दा समझाया था और कहीं ना कहीं ठेकेदार की तरफ से आश्वासन दिया गया था एक हफ्ते पहले कि जो भी सामान उनकी तरफ से वहां पे रखा जा रहा है, फेंका जा रहा है, वो जल्द से जल्द हटा लिया जाएगा और उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत नहीं किया जाएगा। परंतु अपने कहे बातों पे अमल करने की बजाय अब और ज्यादा वहां पे जो सामान है उसे फेंकने का, रखने का कार्य वहां पे किया जा रहा है, जिसके चलते तमाम लोगों ने रोष जताया। तमाम लोगों के द्वारा क्या लगता है कि लोगों की तरफ से तो रोष जताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मानसिकता भी दर्शाती है। अगर कहीं पर शमशान घाट बनाया गया है तो वहां पर आप अलग तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, शिशु समाधि बनाई गई है तो वहां पर भी आप काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से काम शुरू कर देना
और उसके बाद यहाँ प्रशासन का सामने आना कितना बड़ा एक आघात तो है ही आम जनता के लिए, लेकिन इसे चूक भी माना जाएगा और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आखिरकार जहां पे पहले से शिशु समाधियां बनी हुई हैं, वहां पे अचानक से डंपिंग यार्ड का आइडिया किसकी तरफ से दिया गया, किसकी परमिशन से ये कार्य किया गया और लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद भी रोकने के कोई भी निर्देश क्यों नहीं दिए गए हैं। पूरी जांच पड़ताल तो होनी ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही हैं। जिन लोगों के एरियाज की ये बात आ रही है, वहां के तमाम लोगों में गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी धार्मिक भावनाएं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। ऐसी तमाम बातें वहां के लोगों की तरफ से निकल के आ रही है और इसी में उन लोगों का साथ कहीं ना कहीं भाजपा देती हुई नजर आ रही है। और उन्होंने कहा है कि वो विरोध प्रदर्शन तब तक करते रहेंगे जब तक ये डंपिंग यार्ड को हटा लिया। लेकिन महज विरोध प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होने वाला है ऋतिका, आश्वासन से भी कुछ नहीं होने वाला है, ठोस कार्यवाही करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, अभी तमाम जो भी इनके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और हो सकता है कि इनकी आवाज अब आगे तक पहुंचे और जो भी लोग नियमों का उल्लंघन करने में लगे पड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि एक सुनिश्चित स्थान होता है, उसी स्थान पे जाके आप ऐसा कार्य कर सकते हैं जहां पे शिशु समाधियां बनी है। वहां के अपने कुछ नियम होते हैं, अपना कुछ डिसिप्लिन होता है, वहां पे आप जाके अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तो क्यों किया जा रहा है, किसके द्वारा करवाया जा रहा है, जांच पड़ताल करके। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि डंपिंग यार्ड जिस तरह से शिशु समाधि पर बनाया गया है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। भाजपा की तरफ से भी विरोध जताया गया, लेकिन महज विरोध जताने से कुछ नहीं होने वाला है, कार्रवाई को अंजाम देने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला पंच लिए चलेंगे और जिला पंच से भी आपको दिखा देते हैं कि ब्लैक टॉपिंग नहीं होने की वजह से लोगों को खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ रहा है। सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग की गुणवत्ता पर अब यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। ब्लैक टॉपिंग के दूसरे दिन ही सारी सड़क उखड़ गई है और मंडी के लोगों ने ब्लैक टॉपिंग के काम की जांच करने की मांग कर दी है। यानी दूर दराज के इलाकों की अगर बात करें तो सरकार कहती है कि मूलभूत सुविधाएं आम जनता को फराहम कराई जाएंगी, लेकिन आप देखिए जो सुविधाएं आम जनता को यहाँ पर फराहम कराई जा रही है, उसका लाभ कितने दिन तक आम जनता ले पा रही है। ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया गया था जिला पंच के अंदर, लेकिन ब्लैक टॉपिंग के दूसरे दिन ही यहाँ पर पूरी की पूरी सड़क जो है वो उखड़ गई है। गुणवत्ता पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उस कॉन्ट्रैक्टर ने किस तरह से काम किया है और क्या विभाग की तरफ से इस पर कोई कार्यवाही अभी तक की गई है या नहीं, क्योंकि लगातार आप देखिए आरोप किस तरह से आम जनता की तरफ से लगाए जा रहे हैं। पंच से हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, पहले तो दूर दराज के इलाकों में सड़कों की मरम्मत को लेकर सवाल उठते थे, लेकिन अब यहां पर यह सवाल उठ रहे हैं कि अगर काम किया गया है तो महज 2 दिन में ही सड़क उखड़ गई है। गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कार्रवाई की गई अभी तक? जी बिल्कुल आशा, अगर बात करें मंडी की तो मंडी के लोगों की पिछले कई सालों से ये डिमांड रही है कि जो मंडी मार्केट है यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग की जाए। पिछले कई दिनों से ये लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन भी करते नजर आ रहे थे, पर बीती रात मंडी की अगर बात करें तो मंडी पे ब्लैक टॉपिंग जरूर की गई है। ब्लैक टॉपिंग इस तरह की गई है कि सुबह जो लोग उठे और जब मार्केट की तरफ लोगों ने देखा कि प्रशासन की तरफ से मंडी मार्केट में जो है ब्लैक टॉपिंग की गई और ब्लैक टॉपिंग इस तरह की गई है कि लोग उस ब्लैक टॉपिंग को हाथ से उठा रहे हैं। लोगों ने आज पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, उसके अलावा तहसील मंडी के खिलाफ और डीडीसी मंडी के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया है। उनकी ये मांग है कि पिछले कई सालों से हम ये मांग कर रहे थे कि यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हो, तो अगर ब्लैक टॉपिंग की गई है तो इस तरह की गई है कि उसे हम हाथों से उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन की आंखों थले इस तरह की चोर बाजारी जो है वो की जा रही है। इस तरह का लोगों का कहना था कि जिस तरह से ये ब्लैक टॉपिंग की गई है, अगर आने वाले दिनों में बारिशें होती हैं तो ये पूरी तरह से बह जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस ब्लैक टॉपिंग को फिर से उखाड़ कर नई तरह से बिछाए ताकि मंडी के लोगों को राहत मिल सके। लेकिन भ्रष्टाचार का ही मामला क्या यहाँ पर सामने आ रहा है? जिस तरह से महज एक दिन में ही ब्लैक टॉपिंग उखड़ गई है, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर सनी, कि किस तरह से काम किया जा रहा है ग्राउंड पर। जी बिल्कुल, और जरूर उठेंगे। जिस तरह की ब्लैक टॉपिंग की गई है, हाथों से इस ब्लैक टॉपिंग को उखाड़ रहे हैं। हमने सुबह जब लोगों से बात की तो उनका कहना था कि रात को छुप के ब्लैक टॉपिंग की गई है। इस तरह है कि जिस तरह से एक बजरी जो है वो बिछाई जाती है, बिल्कुल इस पर तात्काल। सनी, क्या लगता है कि महज सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है दूर दराज के इलाकों के अंदर? जी बिल्कुल,
ये चोर बाजारी है और जिस तरह से ये ब्लैक टॉपिंग बिछाई गई है, ये कुछ दिन और जो है वो सड़क में रुकने वाली नहीं है। और उससे बड़ी बात यहाँ पर सनी ये है कि जब भी कोई काम होता है तो उसका सैंपल जरूर उठाया जाता है। क्या कोई इंजीनियर या फिर टीम यहाँ पर विभाग की तरफ से पहुंची है? सैंपल उठाया गया है कि कितनी गुणवत्ता यहाँ पर रखी गई थी, ब्लैक टॉपिंग किस तरह से यहाँ पर की गई है? बिल्कुल, जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस तरह का रुझान उनकी तरफ से निकल गया। चलिए सनी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि गुणवत्ता पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिला पंच के अंदर जो यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग की गई है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान के घेरे पर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ लोगों को सड़कों से फराहम यहाँ पर सुख जो है वो कराने की बात कही गई थी, लेकिन सुख सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए जो काम हुआ है, गुणवत्ता के अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विभाग की तरफ से यहाँ पर चेकिंग करने की जरूरत है, सैंपल उठाने की जरूरत है और फिर उसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी कार्रवाई की जरूरत है कि आखिर जब आप लोग टेंडर भर रहे हैं तो किस तरह से काम यहाँ पर कर रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे। कठुआ में पुलिस की ओर से हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस मौके पर एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा कि हाफ मैराथन का आयोजन यहाँ युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने और युवा देश की प्रगति में अपना योगदान दे, उसी उद्देश्य के मद्देनजर इस मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान मैराथन है उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया। जो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, बहुत सारे स्थानीय लोगों ने और स्थानीय स्पॉन्सर्स ने इसमें मदद की हमारी। हमारा उद्देश्य ये है कि इस इवेंट के ज़रिए यूथ को नशा से मुक्त करें, नशा से दूर रखें और कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाया जाए ताकि ये स्वस्थ रहें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। सर, क्या देखते हैं यूथ पे कितनी चेंज आ रही है इसकी? बहुत चेंज आ रही है। आप देख सकते हैं कितना माहौल खुशगवार है यहाँ पे और लोग काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी बड़ी पार्टिसिपेशन हो रही है और मुझे उम्मीद है कि इस इवेंट के ज़रिए और भी लोगों को इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कराया जाएगा ताकि लोग जो हैं अपने अच्छे कामों में लगे। जी सर, क्या देखते हैं एक नशे की बात हो रही है तो क्या इसके लिए और एडिशनल एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं? जिसकी बहुत सारे एफर्ट किए जा रहे हैं। नशा मुक्त अभियान यूटी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर ने शुरू किया हुआ है, उसके अंतर्गत काफ़ी प्रोग्राम्स हुए हैं। जेएमसी के वार्ड नंबर 73 गाड़ीगढ़ में भी स्थित यहां करणबाग का नाम बदलकर शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह चौक रखा गया है। जम्मू नगर निगम के मेयर जो राजेंद्र शर्मा हैं, उन्होंने डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया के साथ यहां पर उसका उद्घाटन किया है। इस मौके पर स्थानीय पार्षद सहित कई जाने माने लोग भी वहां पर मौजूद रहे। तो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेयर राजेंद्र शर्मा और डिप्टी मेयर भी वहां पर मौजूद हैं। किस तरह से चौक का आज नाम रखा गया। इस चौक का नाम महाराजा रणजीत सिंह जी रखा है। महाराजा रणजीत सिंह का गौरवपूर्ण बड़ा इतिहास है। सिख इंपायर के पहले राजा है और उन्हें शेरे पंजाब भी आख्या जाता है और उन्हें अपनी ताकत कन्नै जिन्हें भी अफगान हैं उन्हें खदेड़िया और मात्र 10 साल की उम्र च अपने पिताजी कन्नै उन्हें लड़ाई च हिस्सा लिया। ये सारी चीज़ां देखिए खुशी होती है कि साड़ा इतिहास जड़ा कितना गौरवशाली है और अस सारे अगर अपने इतिहास ही अपने शौर्य ही अगे रखिए, मार्गदर्शन रखिए चलचे तो साड़ी देश की तरक्की बड़ी दूर तक जा सकती है और सानू अगे बढ़ने वास्ते कोई रोक नहीं सकता। अज इधर के माननीय पार्षद युद्धवीर जी प्रोफेसर जी माध्यम कन्नै अज शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी के नाम पर इस चौक का नाम रखा, इस रोड का नाम रखा। मैं बड़ी बड़ी बधाई देना। साढ़े जो पार्षद न वो अपने इलाके की लड़ाई लड़ने वास्ते बेहतरी वास्ते लगातार कारपोरेशन प्रयास करते रहते हैं। नहीं लगता कि अज एक जम्मू कश्मीर की रियासत है जिसका असीं नाम लैंदे हैं वो भी एक महाराजा रणजीत सिंह जी की देन है। उन्हें ही जम्मू कश्मीर के महाराजा के सेनापति है और ध्यान सिंह और उनके प्रधानमंत्री है। उन्हें चनाब दरिया के कंढे पर
महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तले किया है और जम्मू कश्मीर एक स्टेट बनाई ही। जिसले असी जम्मू कश्मीर की गल करने तो उसले असी महाराजा रणजीत सिंह जी नहीं भूल सकते। असी उनके ही बड़े बड़े आभारी हैं पूरे पंजाब के। तो वो एम्पायर है ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर कन्नै उनका खास लगाव है। चलिए अब आपको एक बार फिर से कश्मीर लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए किस तरह से प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई है। एक बार फिर से यहां पर विपक्ष जो है वो भटकता हुआ नजर आ रहा है। प्रवासी मजदूरों पर हमला जो किया गया है, विपक्ष पूरी तरह से निशाना साधा है और सरकार पर विपक्षी नेताओं ने जिस तरह से निशाना साधा है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी यहाँ पर सरकार जो है वो सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। हमलों पर अंकुश लगाने में सरकार नाकामयाब हो गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट श्रीनगर से आपको दिखा रहे हैं, कश्मीर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रवासी मजदूरों को एक बार फिर से कल देर शाम को निशाना बनाया गया था। बिजबिहाड़ा इलाका है जहां पर इन 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया था, लेकिन उस बीच में अब विपक्ष लगातार हमलावर हो गया है और सरकार की तरफ से जो दावा पेश किया जा रहा है कि टारगेट किलिंग पर रोक लगाई जा रही है, आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है, कमी उसमें आई है, उस पर कहीं ना कहीं अब अपना रिएक्शन देता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। वो साफ तौर पर सरकार पर निशाना साध रहा है कि सरकार की तरफ से जो दावा और वादा पेश किया गया था वो कहीं ना कहीं नाकामयाब यहां पर साबित हो रहा है। क्या कुछ कहना है, जरा वो देखिए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि देर शाम को किस तरह से यहां पर हालात जो है वो कश्मीर के अंदर बनते हुए नजर आए। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आरएस चीफ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार सरकार जो है वो दावा पेश करती है कि टारगेट किलिंग को रोकने के लिए काम किया जा रहा है और कश्मीर के अंदर आतंकी गतिविधियों में भी कमी आई है। हेलो सर, आवाज आ रही है? अरे यार, मुझसे पूछ रहे हैं आप? सर, मेरी आवाज आ रही है? जो सरकार के क्लेम्स हैं, जो सरकार कहती है कि हमने सिलेक्टिव किलिंग को रोकने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाए हैं, मैं समझता हूं कि ये सिलसिला बंद नहीं हुआ। ये कई महीनों से सिलसिला चलता आ रहा है और इसमें सरकार को चाहिए, ये बिल्कुल वाकया जो है ये कंडेमेबल है। जो कल साउथ कश्मीर में 2 नॉन लोकल के ऊपर फायरिंग की गई और उनको जख्मी किया गया, उनको मारने की कोशिश की गई। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार के टॉप क्लेम्स हैं कि हमने सिक्योरिटी सिनेरियो को बिल्कुल टाइट रखा हुआ है और इसके जो वाकयात नहीं होंगे, ये बड़ी दुख की बात है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की ओर से मैं इसको कंडेम करता हूं और साथ ही साथ हमारी सहानुभूति उन दोनों मजदूरों के साथ है जो जख्मी हुए हैं। मैं सरकार से ये भी कहना चाहूंगा कि उनको एडिक्वेटली कंपनसेट किया जाए। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से एक एक करके ऑल आउट ऑपरेशन भी चलाया गया, आतंकियों को खदेड़ा भी जा रहा है, वही मानसिकता सामने आ रही है? जिस तरह से बार बार टारगेट किलिंग देखी जा रही है, प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है, इससे पहले कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा था। देखिए, आतंकवादियों ने या जो टेररिस्ट हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, ये उनके प्लान का एक हिस्सा है। हालांकि सरकार ये कहती है कि हमने उनके सारे रास्ते बंद किए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार इसमें असफल रही है, कामयाब नहीं हुई है और ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। ये इस किस्म की टारगेट किलिंग, नॉन लोकल को मारना, वहां से भगाना और इस किस्म के वाकयात करना, इसको मैं समझता हूं कि हम सब लोग इसको कंडेम करते हैं और सरकार से मैं अपील करूंगा, मैं सरकार को चाहूंगा कि कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि इस सिलेक्टिव को रोकने के लिए सूटेबल स्टेप्स उठाए जाएं, प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाए जाएं। क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ संवेदना और सांत्वना जताने से कुछ नहीं होने वाला है? देखिए, ऐसा है, मैं वही कह रहा हूं कि कहने को तो बहुत बातें हैं। मैं मानता हूं कि ऑनरेबल एडमिन साहब के बयान रोज आते हैं, पुलिस के चीफ के भी बयान आते हैं,
लेकिन ये वाकयात जो हैं वो दिन प्रतिदिन उसी तरह चल रहे हैं जो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने पहले थे। तो इनको रोकने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने होंगे। और बात यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आतंकी गतिविधियां होती हैं उस पर रोक कहीं ना कहीं लगाई गई है, ये सरकार दावा कर रही है, लेकिन क्या लगता है कि कितना चैलेंजिंग सिचुएशन ये होने वाली है? क्योंकि आप किसी भीड़भाड़ इलाके में हैं, वहां पर कोई आपको टारगेट कर मारकर चला जाता है, उस पर नजर रखना कितना चुनौतीपूर्ण है? ये 2 बातें हैं इसमें। एक तो यह है कि मैं कुछ हद तक सरकार से सहमत हूं कि आतंकवादियों की गतिविधियों पर किसी हद तक रोक तो लगाई गई है, और मैं ये भी मानता हूं कि जो भीड़ भाड़ वाला इलाका हो जिसमें हजारों सैकड़ों लोग हों तो वहां ये गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी सरकार कुछ ना कुछ कदम उठा सकती है कि वो लोग जो बाहर से आए हुए हैं अपनी मजदूरी के लिए, अपनी रोजी कमाने के लिए, और वो हमारे लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन पर ध्यान दिया जाए और उनकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाए। की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से ही हमारे साथ आरएस चिप जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार को यहाँ पर कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए सरकार की तरफ से भी दावा जो है वो पेश किया जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति तो अपनाई ही जा रही है, ऑपरेशन ऑल आउट भी चलाया जा रहा है और आतंकी गतिविधियों में कमी जरूर आई है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए प्रवासी मजदूरों की कल किस तरह से हत्या कर दी गई, जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।